चलो जी 14 चैप्टर के एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। जो ये फिगर हम लोगों को गिवन है, इसका हमें फाइंड आउट करके देना है पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, बाउंड्री। जो ये पांचों साइड हमें दी गई है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। चलो प्लस करेंगे पांचों साइड्स को। फर्स्ट साइड मैंने ली है 4.2, देन उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है 4.5, देन उसके बाद प्लस करेंगे 2.5, देन उसके बाद प्लस करेंगे, इस बार मैंने 3.8 लिख लिया है, देन प्लस करेंगे 2 से। आगे पीछे हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको पांचों साइड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 17 यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। यहाँ हमें इस जो है स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। पेरीमीटर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4a। तो पेरीमीटर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a, और क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है तो इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 48 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4a। अब हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे 4 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये 4a से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, a की वैल्यू क्या आ गई है 12। 12 क्या है, साइड है स्क्वायर की। a हम क्या मानते हैं, साइड को मानते हैं ना, तो हमारे पास स्क्वायर की साइड आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो चलो हम फाइंड आउट करके देते हैं एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड हम लोग निकाल चुके हैं, 12 सेंटीमीटर आई थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से। 12 12 या 144, और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो अभी अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ एल एंड द विड्थ इज 1/2 ऑफ द लेंथ। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ आप लोगों को एल ही लेनी है, और विड्थ क्या है, विड्थ लेंथ का हाफ है, मतलब L/2 है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो हमें क्या बताना है, उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। जो गिवन है उसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ हमें दे रखी है एल, और विड्थ जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा है, साथ में मैं ब्रैकेट में बी भी लिख देती हूँ। ब्रेथ क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है, 1/2 किसका, लेंथ का। तो अब हमें निकाल के देना है एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल इंटू बी। लेंथ जो कि हमारी एल ही है, वैल्यूज़ पुट करें, लेंथ हमारे पास एल ही है, और ब्रेथ क्या है 1/2 है। अब देखो 1/2 एज इट इज आएगा, और एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो जी अभी अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 2100 स्क्वायर मीटर इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे हमें ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है, साथ में हमें लेंथ दे रखी है। फील्ड की लेंथ क्या है 60 मीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है पेरीमीटर। तो हमें गिवन जो है उस पर काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हम लेंथ इनटू ब्रेथ लगा के। अब हमें एरिया जो गिवन है इसके प्लेस पे हम एरिया लिखेंगे। एरिया कितना दे रखा है 2100 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2100 इक्वल्स टू, फिर हमें लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी दी हुई है 60 मीटर, तो यहाँ लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 इंटू ब्रेथ। देखो अभी हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है ब्रेथ, तो हम इस लेंथ की करेंगे ट्रांसपोजिंग। देखो ये लेंथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इधर आके ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। 2100 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो इस तरह से हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 6 की टेबल से ये जाएगा 35 पे। तो ब्रेथ हमारे पास आ गई है 35, यूनिट है मीटर। 35 मीटर हमारे पास ब्रेथ आ गई है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है पेरीमीटर।
यहाँ पे मैं फिगर में ही लिख लेती हूँ। लेंथ है 60 मीटर, तो हमारे पास ये भी 60 हो गया, और ब्रेथ है कितनी, अभी हमने फाइंड आउट की थी ना 35 मीटर, तो ये भी है हमारे पास 35 मीटर। वैसे तो एमसीक्यू है, आप ये क्या करो, चारों को ऐड करके निकाल दो, 190 मीटर आएगा। अगर आप फॉर्मूले में रख के निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L+B। चलो जी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और अपना पैरामीटर निकालते हैं। जो 2 ब्रैकेट से बाहर आई एज इट इज आएगा। लेंथ है 60, तो लेंथ के प्लेस पे हम 60 लिखेंगे। देन प्लस का साइन है। ब्रेथ, ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड आउट की थी ना, कितनी आई थी 35, तो इसके प्लेस पे, बी के प्लेस पे रखेंगे 35। अभी वापस से आगे सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज 60 में 35 को ऐड करेंगे तो 95 आएगा। उसके बाद क्या करोगे, 95 से टू को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ रहा है 190। यूनिट है मीटर, तो एम लगा देते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। चलो जी, अभी अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग आर रूम एट 85 पर स्क्वायर मीटर इज 5100। 5100 कॉस्ट दे रखी है हमें। इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 8 मीटर, इट्स ब्रेथ इज़। यहाँ हमें बताया गया है कि एक रूम का जो फ्लोर है ना वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और उसको उसके फ्लोरिंग कराने का जो खर्चा आता है, मतलब उसकी फर्श पे बनवाने का जो खर्चा आता है वो है 5100 रुपये। लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो जो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कैसे आता है, हमारे पास शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें फर्श का एरिया निकालना होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग आती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी कॉस्ट गिवन है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग और रूम के प्लेस पे हम जो ये कॉस्ट है ना उसका यूज़ करेंगे। कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 5100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5100 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। उसको मल्टीप्लाई कराना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से। क्वेश्चन में देखिए आपको कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, कितना दे रखा है 85, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ही पुट कर दी है 5100 एज इट इज। देखो क्वेश्चन में लेंथ हमें गिवन है 8 मीटर, तो L के प्लेस पे हम 8 लिख देते हैं, बी हमें पता नहीं है, और 85 एज इट इज इनटू में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये 8 और 85 है इनकी ट्रांसपोजिंग करा देंगे, क्योंकि देखो ये ब्रेथ से मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5100 डिवाइड बाई 8 इंटू 85, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास ब्रेथ रह जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड का अभी हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ये देखो दोनों ही 5 की टेबल में है, आते हैं। ये जाएगा 1020 पे, तो ये जाएगा 17 पे। अब 2 की टेबल से 2 4 जा 8, और ऊपर वाला नंबर 510 पे जाएगा। वापस से 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 255, तो डिनोमिनेटर में 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 34, दैट इज इक्वल टू ब्रेथ। अब इसको क्या करते हैं, सीधा डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके देखोगे तो आपका 7.5 ब्रेथ आ रहा है। कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर एंड द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 5:3। द एरिया इज, यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम कॉमन रेशो को अज्यूम करते हैं।
सबसे पहले हम यही लिखते हैं, लेट द रेशो बी एक्स। तो अभी लेंथ क्या है, लेंथ का रेशो है 5, तो 5 को एक्स से मल्टीप्लाई कराया 5x। इसी तरह से ब्रेथ, ब्रेथ का रेशो क्या है 3, तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो 3x। लेंथ और ब्रेथ हमने इस तरह से ले लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो पेरीमीटर किसका गिवन है, रेक्टेंगल का, ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट इंटू में होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के प्लेस पे जो पेरीमीटर हमें गिवन है ना, वो हम लिखेंगे 480 पेरीमीटर हमें गिवन है। तो ये हम लोगों ने लिखा 480 इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में के अंदर क्या आएगा, लेंथ, लेंथ क्या है 5x, तो लेंथ के प्लेस पे हम लिखेंगे 5x। अब फॉर्मूले में है प्लस का साइन, देन उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, और ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारे पास 3x, तो यहाँ पे हम 3x लिखेंगे। आगे सोल्व करते हैं, 480 एज इट इज इक्वल्स टू 2। देखो 5x और 3x को ऐड करेंगे तो 8x। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8x की 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 16x। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 16 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 480 डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू x। अभी देखो 16 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं, सीधा ये जाएगा 30 पे। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 30। आगे अभी हम x की वैल्यू रख के लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। लेंथ है 5x, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कराना है, x की वैल्यू क्या है 30, तो 150 आएगा। ब्रेथ है हमारे पास 3x, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 आएगा। देखो यूनिट है मीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमारा मीटर में गिवन था, तो दोनों के साथ मीटर लगा देंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था ना। तो अभी हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हम लेंथ इंटू ब्रेथ करा के। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है 150 अभी हमने निकाली थी ना, और ब्रेथ क्या है 90, तो ब्रेथ के प्लेस पे 90 रखेंगे, और 150 को जब 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13,500 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आता है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है।